हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज अपन आ गए हैं कक्षा 12वीं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जहां पर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। यकीन मानिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज की सबसे बेहतरीन खोज है, क्योंकि इसको करने के बाद मैनेजमेंट का काम अमूमन 100% ही आसान हो गया। तो चलिए देखते हैं क्या है ये खोज और कैसे करती है। जब तक मैं अपने बाल सेट करता हूं, तब तक इंट्रो चला दो कंप्यूटर मार्चे। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो प्रिंसिपल वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है। देखो, दो तरीके के शब्द होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है लॉ। हम मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, लॉ नहीं पढ़ रहे। लॉ का मतलब ऐसा ही होना है, 110% ऐसा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि अगर प्रिंसिपल के बारे में बात करें, जैसे अपने स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं ना, उन्होंने एक कानून बना दिया। अब उस कानून को फॉलो तो कर रहे हैं, पर सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। कोई ज्यादा अच्छा बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है, कोई कम फॉलो कर रहा है, कोई उसमें इंप्रोवाइजेशन करके फॉलो कर रहा है। इस तरीके के हम चीजें लगा सकते हैं। उसी प्रकार से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये क्या है? ये सच्चाई बताने वाले कुछ जनरल गाइडलाइंस है। ये क्या है? ये सच्चाई बताने वाली कुछ जनरल गाइडलाइंस है। देखो, यहां डेफिनेशन देखें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ। ये क्या है? ये वो स्टेटमेंट है किसके? सच्चाई के, फंडामेंटल ऑफ के, विच एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। ये क्या करते हैं? गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम एक नया फोन लेकर आए, तो उस फोन के साथ साथ आपको एक पर्चा मिलता है, जिसको हम कभी देखते नहीं है, खैर, पर उस पर्चे में लिखा होता है कि इस फोन को कैसे रीबूट करना है। आपको ये मान लो लाइट लेकर आए, कैमरा लेकर आए, तो उस कैमरे को कैसे सेटअप करना है, इसकी बेसिक नॉलेज उस एक पेपर के अंदर लिखी होती है। उसी प्रकार से जब हम मैनेजमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमें कौन सी चीज को कैसे देखना है, किस चीज पे कैसे रिएक्ट करना है, इसकी एक बेसिक जनरल गाइडलाइन जो है ना, वो पहले से प्रीडिटरमाइंड है, जिनको हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। फर्ज कीजिए कि आपके सामने बहुत सारा काम है, बहुत सारे लोग भी हैं, पर वो काम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि आप डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। आप क्या करो? हर काम को हर एक व्यक्ति को दे दो, यानी कि डिफाइन कर दो कि तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, और तू ये करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखो, ये हमारा एक प्रिंसिपल तो हो गया, पर यहां कहीं भी ये बात कही क्या कि कितना प्रतिशत आसान हो जाएगा? यहां कहीं भी ये बोला क्या कि ऐसा करने से आपका प्रॉफिट 10% बढ़ जाएगा? यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक जनरल बात बोली गई है, एक जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, ताकि अगर मैनेजर कहीं फंस जाए तो उससे वो बाहर निकल जाए। बात आती है, सर ये जो लाइनें हैं, ये कैसे बताई गई, कौन बताई गई? ओहो, मेरे पास मैसेज पे मैसेज आ रही है, क्या हो गया भैया? ठीक है, तो जनरल गाइडलाइन जो है ना, ये कैसे बताई गई? अब देखो, जैसे साइंस के प्रिंसिपल होते हैं ना भाई, H2O, ये फॉर्मूला है फिक्स, ठीक है, अब इसमें कभी भी चेंज नहीं आएगा। बट जो ये वाले प्रिंसिपल हैं, ये अपने आप बदलते रहते हैं, मॉडिफिकेशन इनके अंदर होता रहता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल कैसे बनते हैं? एक्सपेरिमेंट करके, बार बार प्रैक्टिस करके। उसी प्रकार से हमारे मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है ना, वो भी कुछ इसी प्रकार से बनते हैं, ऑब्जर्व करके एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करके। यानी आपकी किताब के अंदर आप जितने भी प्रिंसिपल देखोगे, चाहे वो बेसिक प्रिंसिपल्स हो या साइंटिफिक टेक्निक्स हो या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हो, ये सारे के सारे डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से बने हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उठ के आ गया, आजी आज ना एक नया प्रिंसिपल बनाते हैं, ऐसा कर लो। ऐसा नहीं हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाने के लिए बार बार एक ही तरीके की सिचुएशन में हमारे सॉल्यूशन को अप्लाई किया गया, और जब हमने अप्लाई करा तो हमें देखा कि सिमिलर रिजल्ट आ रहा है। देखो, एक छोटा सा वर्ड है जिसको आपको ध्यान रखना, सेम और दूसरा है सिमिलर। बिजनेस स्टडीज में आप कितना भी ज्ञान ले लो, एक चीज आपको अपने आप करनी पड़ेगी, वो है लिखना। जब हम लिखने की बात में आते हैं तो ज्यादातर बच्चे वहां फैल जाते हैं। तो यहां पर मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स भी बता रहा हूं जो कि आपको यूज करनी है। अगर आपने ये लिख दिया ना, तो आपके नंबर 0 है, पर ये लिख दिया ना, तो आपके नंबर फुल है।
यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करने के बाद हमें सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं, सेम रिजल्ट नहीं मिलता। हो सकता है किसी का काम 100% आसान हो जाए, हो सकता है किसी का काम 80% आसान हो जाए, हो सकता है किसी का काम 60% आसान हो जाए। काम आसान तो हो जाएगा, बट कितना होगा ये गारंटी नहीं है। यानी कि सेम रिजल्ट हमें नहीं मिलते, हमें सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना सबको? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक बार रिपीट करें। जनरल गाइडलाइंस है, सिर्फ ये आपको बताते हैं कि यार ऐसा कर ले। जैसे हाँ देखो कुछ अच्छा एग्जांपल निकल गया। आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा, खेल पे धक्का लगता है उस सीरियल के बारे में सोचते हैं तो पुराना तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप देखते हैं, देखते तो होंगे, पुराना वाला तो कौन नहीं देखता, मतलब कमेंट कर देना भैया अगर तुम नहीं देखते हो तो, बाकी जो देखते हैं वो लाइक करना। तो पुराना तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम देखते हैं तो उसमें कैरेक्टर है जेठालाल, चंपकलाल, जयंतीलाल गड़ा। उसका एक घनिष्ठ मित्र है तारक मेहता। तो जेठालाल जब भी किसी परेशानी में आता है तो तारक मेहता उसको एक प्रोबेबल रिजल्ट बता देता है कि यार ऐसा कर लो, हो सकता है तुम्हारा काम आसान हो जाए। तो यहां पर मैनेजमेंट का तारक मेहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आ जाओ। तो अब बात करते हैं कि जरूरी क्यों है या कैसे होते हैं और क्यों जरूरी है, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कैसे होते हैं या क्या इसके फीचर है। मैंने पहले ही बताया है किसी भी चीज के अगर आपको फीचर देखने हो तो देखो कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इस घड़ी के फीचर बताओ, तो आप क्या बोलोगे? काले कलर की है, एप्पल की है, ये है वो है, इतना प्राइस है, अच्छी दिख रही है, बुरी दिख रही है, ये इसके फीचर हो गए। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या फीचर है, तो सबसे पहला फीचर आप बताएंगे कि सर ये बेसिक एंड जनरल गाइडलाइंस है। ये आपको कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं दे रही है, ये सिर्फ आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करा रही है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करा रही है जिसको पकड़कर आपको चलना है। अभी जब गाइडलाइन प्रोवाइड करा रही है तो क्यों करा रही है? ताकि आपको मैनेजमेंट में क्या मिले? मदद मिले। ताकि आपको मैनेजमेंट में क्या मिले? मदद मिले। मेरे पास तक आ गया तुम्हारा सवाल, सर ये तो हमें समझ में आ गया है कि भाई ये कैसे कैसे काम करते हैं, बट एक बात बताओ जब इनको लिखना होगा तो हम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? तो बेटा अभी इस चैनल के ऊपर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है, पर आगामी 2 दिन के अंदर मैं बना दूंगा। तो अगर आप 2 दिन बाद देख रहे हो तो ऊपर आई बटन में चले जाना, वहां आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट में मदद तो करते हैं, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यूज करना ही करना है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई इसको ऐसे ही लगाना है। यूज करने का तरीका एंड यूज करने की इच्छा, ये दोनों मैनेजर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं अपन, यार अंबानी जी जब जियो लेकर आए थे पहली बार, तो बहुत ही एक्सपोनेंशियल तरीका था, बहुत ही डिफरेंट तरीका था कि पहले सब कुछ फ्री में दे दो, प्राइसिंग को जीरो कर दो, उसके बाद धीरे धीरे प्राइसिंग को बढ़ाएंगे। बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था और उसका जो इंप्लीमेंटेशन था पूरे भारत के अंदर तो लाखों करोड़ों की बात हुई थी। लाखों और करोड़ नहीं, लाखों करोड़ों, 1.5 लाख करोड़। ठीक है, तो इतने पैसे की बात हुई। तो मुझे एक चीज बताओ, क्योंकि वो उन्होंने पहली बार करी थी, तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने अप्लाई करा होगा? क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइमर थे। तो यहां पर हमारा जवाब आता है कि सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। आप जब जितना जिसको जैसे चाहो वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट करने के लिए। ठीक है साहब, आगे फीचर बताते हैं। तो अगला फीचर होता है कि ये सब प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कभी भी हिट बाय ट्रायल मेथड से नहीं बनते, रूल ऑफ थंब से नहीं बनते। रूल ऑफ थंब मतलब मैंने कह दिया ऐसा होगा तो होगा, तो रूल ऑफ थंब से कभी नहीं बनते हैं, ये आपके प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करते रहो और लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहो, अगर आपको सिमिलर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो आपका एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। अभी आप जो है ना 12वीं के अंदर हो, तो आप फयोल के पढ़ोगे पढ़ोगे फयोल के पढ़ोगे, टेलर के पढ़ोगे, इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ोगे। आप जैसे एमबीए कर रहे हो या इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हो, तो वहां पर कुछ लोग और आपको देखने को मिलेंगे जो अपने अपने प्रिंसिपल्स को लेकर आएंगे। जितना अपन डीप जाएंगे उतने और प्रिंसिपल बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट हर जगह लगाना है। कॉज इफेक्ट ये बताता है कि अगर इस प्रकार की दिक्कत है, इस प्रकार का कॉज है, तो उस पे हम किस प्रकार का रिएक्शन ले सकते हैं। समझ रहे हो? अगर एक दिक्कत है, एक परिचय से फॉर एग्जांपल आपको बुखार है, तो ये आपको कॉज हो गया, तो इसमें अगर फलाना दवाई दोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। तो ये क्या हो गया? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे ये प्रिंसिपल्स आपके काम करते हैं। और अंतिम ये है, ये इंप्रोवाइजेशन हमेशा मांगते हैं। बिजनेस की यही तो कला है।
हर दिन नया है, हर वक्त नया है, हर मेथड नया है। इसलिए तो बिजनेस में सब बोलते हैं कि बिजनेस उनके लिए है जो दिमाग चला सकते हैं। अब बताओ, सब कुछ ही अगर आपको एक कागज पे लिख के दिखा दिया हो, पूरा का पूरा ऑपरेशंस अगर आपको कागज पे लिख दिया हो कि भाई पहले दिन ये कर, दूसरे दिन ये कर, तीसरे दिन ये कर, 100 दिन के बाद तेरा धंधा 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है ना। इसलिए तो बिजनेस अलग है। फिर ना ये नौकरी और बिजनेस में फर्क क्या होता है? तो हमारा बिजनेस अलग इसलिए है क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बावजूद ये मांगते हैं इम्प्रोवाइजेशन। कहीं ज्यादा इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, कहीं कम करना पड़ता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे होंगे ना, वो सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। नहीं मतलब अपनी 12वीं में नहीं, इसके अलावा भी तुम अपनी लाइफ में इनको अप्लाई कर रहे हो। तो यहां पर हम जो प्रिंसिपल पढ़ रहे होंगे, उनको प्रोबेबली लाइफ में के अंदर अप्लाई करते हुए समझेंगे। तो बोलोगे अरे यार ये कितना आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान ले कि तू कक्षा 12वीं के अंदर है, इससे पहले 11वीं के अंदर था। तो 11वीं में जब फेयरवेल की बात आई तो तेरे उसने टीचर ने तुझे बुलाया कि भाई तू क्लास का मॉनिटर है, हेड है, तुझे फेयरवेल का मैनेजमेंट करना है, तुझे फेयरवेल संभालना है। तो तूने क्या करा, एक आदमी को एक काम दिया, दूसरे को दूसरा दिया। तेरे को बोला तू चिप्स लेके आना, तू समोसा लेके आना, तू डेकोरेशन कर देना, तू लाइटिंग कर देना, तू साउंड कर देना। ठीक क्या किया तूने? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगाया है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसी तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर लगाते हैं। चलो आ जाओ आगे। अब ये फीचर तो हो गया, अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझ लो जब भी आप इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं, वो ये है कि फीचर में इंपॉर्टेंस, मेरिट, डीमेरिट सब कुछ आ जाता है। फीचर्स कंप्राइज ऑफ एवरी सिंगल थिंग। अगर आपको किसी भी चीज के इंपॉर्टेंस लिखने हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है, तो सोचो, जैसे मान लो इस पेन के इंपॉर्टेंस लिखना है, तो सोचो कि अगर लाइफ में ये पेन नहीं होता तो क्या क्या परेशानी होती, उसको लिख दो, आपका जवाब क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन नहीं होता तो मैं पढ़ा नहीं पाता, तो मैं इसका इंपॉर्टेंस लिख दूंगा, इट हेल्प्स इन टेकिंग क्लासेस। अगर ये पेन नहीं होता तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, तो मैं लिख दूंगा इट हेल्प्स इन गिविंग एक्सप्लेनेशन। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हम लिख सकते हैं। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। आप पहले दिन धंधा शुरू करने चले गए, भाई राजा अपन चला गया, धंधा शुरू करेंगे क्या? वो कहते हैं ना अपन 11वीं के अंदर मैं बिजनेस करेगा, काय का वो पता नहीं, करते ना, क्या करना है साहब, मेरे को बिजनेस करना है, काय का करना है वो पता नहीं, पर मैं करूंगा बिजनेस ही। नेक्स्ट लेवल का नौटंकी, समझ रहे हो तुम? क्या करना है, बिजनेस करना है, कैसे करेगा वो नहीं पता। तो भाई मान लो तुम चले गए बिजनेस करने के लिए, तुम्हारे सामने लोग आ गए, तुम्हारे सामने प्रॉफिट आना शुरू हो गया, सेल्स होनी शुरू हो गई, अब क्या करना है? देखो, सामान बेचना एक बहुत बड़ी कला है, पर बेचने के बाद की जो कला है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है, आफ्टर सेल सर्विसेज एंड रिपीट कस्टमर्स। तो यहां पर जब आप एक मैदान में उतरे जहां पर धंधे की बात हो रही है और आपके सामने रोज एक नई परेशानी आ रही है, तो सोचो आप क्या करोगे? आप उस परेशानी से अगर डील करने में रह गए ना कि रोज पूरे दिन 2 घंटे बैठ के मैं उस परेशानी का सॉल्यूशन निकाल रहा हूं और निकालने के बाद एक सॉल्यूशन अप्लाई कर रहा हूं, परेशानी खत्म हो गई, मैं वापस अगले दिन घर चला गया। तो अगर ऐसा करोगे तो आपका बिजनेस कौन संभालेगा? आप नई नई चीजें कैसे लेकर आओगे? तो यहां पर जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो मदद करते हैं आपको उस भीड़ के अंदर एक डायरेक्शन देने के लिए। कैसे? यहां पर देखेंगे, सबसे पहला, दे प्रोवाइड डायरेक्शन। अगर आप XYZ किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं कि यार ये करके देखो, आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये करके देखो, आपको ऑप्शन बहुत ही ज्यादा बेहतर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके एम्प्लॉय जो है ना वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, बढ़िया नहीं कर पा रहे भाई, है ना, आप उसको इधर से उठा के इधर, इधर से उठा के उधर, दब जगह लगा दिया, कहीं भी काम नहीं कर पा रहे। तो यहां पर हमारा प्रिंसिपल आता है कि भाई साहब, हम जितने भी लोगों को, जितने भी एम्प्लॉयज को लेकर आए हैं, उनको अपनी जगह पे रहने दो, उनको अपनी जगह रहने दो। अगर आपको उनसे प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो आप 2-4 महीने उनको वहीं पर रुक दो, नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। आप करो 4-6 महीने रुको, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या हमें समझ में आ गया, अच्छा यार अभी अभी आया है ये, इसको 2-4 महीने तो लगेंगे ना समझने में। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ने आपको बता दिया। तो जब भी फंसोगे तो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कराने का काम ये प्रिंसिपल कर देंगे। ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने में मदद करेंगे, धंधा चलाने के लिए कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, ये सारी चीजें आपको फायदा प्रोवाइड कराएंगे, ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि कैसे होता है। नेक्स्ट देखो यार, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो एक चीज के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है, लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं फुल्ली यूटिलाइजेशन। फॉर बिजनेस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन।
आपने देखा होगा लोग एक्सप्रेस करते हैं बिजनेस को, एक्चुअल में बिजनेस क्या है, इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका, इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सामने एक रुपए की पल्स चॉकलेट आती थी, चॉकलेट क्या टॉफी कहते थे उसको, बड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि टॉफी और चॉकलेट में क्या फर्क है। तो 1 रुपए की पल्स आती थी, आपने अगर उसका एड देखा हो तो आपको सुन के मतलब वो देख के बड़ा ऐसा अजीब सा लगेगा, यूं खोलते हैं यूं, आप समझे क्या किया उन्होंने, उसने एक इमोशन बेचा, आपको एक इमोशन, एक फीलिंग बेची। अब आपने जैसे ही पल्स देखी ना, आपके मुंह में अपने आप आ गया, आवाज आ गई अंदर से ही। तो ये क्या है, ये इमोशनल वैल्यू है जो कि आपको बेची जा रही है। तो वो इमोशनल वैल्यू जब बेचते हैं ना, तभी धंधा चलता है। उसी प्रकार से जब आप लिख रहे हो अपने पेपरों के अंदर, तो आपको एक वो इमोशनल वैल्यू लिखनी है। टीचर को ये भरोसा दिलाना है कि यार जिस कॉपी को तू चेक कर रहा है वो टॉपर की कॉपी है, अंदर से भरोसा दिलाना है। और वो कैसे होगा, व्हेन योर लेवल ऑफ एक्सप्रेशन इज सॉलिड, नेक्स्ट लेवल का एक्सप्रेशन आप करोगे। और वो कैसे कर सकते हैं, बहुत बड़ा खेल नहीं है, ऐसा नहीं है बहुत बेहतरीन नॉवल पढ़ने वाले लोग ये काम कर सकते हैं, हम जैसे ढीठ लोग भी ये काम कर सकते हैं, जिन्होंने नॉवल के नाम पे बस एक इंग्लिश की कक्षा 12वीं जो नॉवल थी वो पढ़ी है, और वो भी बस पिक्चर देख ली थी उसकी, इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था, बस उससे कर लिया था। तो इसी तरीके से हम लोग हैं, तो हम लोग भी इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक तरीका देखो आपको यहाँ पर सिखा दिया मैंने, आप फुल्ली यूटिलाइजेशन वर्ड कहीं नहीं लिखेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वर्ड जो है लिख रहे होंगे, आप ऐसे लिखोगे आपको जवाब भी बेहतर मिलेगा, और आपके टीचर को लगेगा कि हाँ यार लेवल का है ये बंदा। बस शर्त है, बस कोई टीचर ये वीडियो नहीं देख रहा, नहीं बोला हमने कुछ। चलो तीसरे आते हैं, और तीसरा क्या, चौथा आते हैं साइंटिफिक डिसीजन। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये डीप ऑब्जर्वेशन से बने हैं, ये रेगुलर एक्सपेरिमेंट से बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रायल एंड टेस्टेड है ना, ये सब कुछ होके आए हैं, पूरा पक्के आए हैं। और जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे प्रिंसिपल पहले से ही कई बार टेस्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक डिसीजन है। अब साइंटिफिक डिसीजन को हम थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। इसको बोलते हैं लॉजिकल डिसीजंस। ये क्या है, लॉजिकल डिसीजन है, काफी हद तक लॉजिक्स पे बात कर रहे हैं कि हाँ यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब एक चीज समझना, अपन ने चैप्टर 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, जिसमें 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव देखे थे, आपको याद होगा, याद है कि नहीं, तो याद कर लो बेशर्मो, पुरानी वीडियो देख लो। कौन कौन से थे, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। तो भाई मैनेजमेंट इन तीनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, सो यस नो, सोशल को भी करता है, पर्सनल को भी करता है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी करता है। तो इसके जो प्रिंसिपल होंगे, जो कानून होंगे, जिस गाइडलाइन पे चल रहा होगा, वो भी हर प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा, वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेगा। आप चाहो, क्या हो गया, नहीं पूरा करेगा क्या, यहां से ले, यहां से कर दिया पूरा। आप चाहो तो इसमें एक और चीज लिख सकते हो, फुलफिलिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से लिखें, तो कितना अच्छा लगता है जब हम चीजों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। मतलब मैं पता है जब बेसिकली आपको दिखाता हूँ एक चीज, जब हम कक्षा 12वीं से यूट्यूब चैनल हमने शुरू किया ना, तो मुझे लगा यार पढ़ाने के तरीके में अगर कुछ नया इम्प्रोवाइजेशन हो, बच्चों को पढ़ के मजा आए, तो कितना बढ़िया लगे। ठीक है, और धीरे धीरे हम इस जर्नी में आगे बढ़े, तो मैंने कहा यार कैसा हो कि मैं एक छोटे से कमरे में बैठ के कुछ बना रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, और जब वो चीज एक बच्चा पढ़े तो उसको रिजल्ट मिले, मतलब मेरी जबान उस बच्चे की कॉपी तक आ जाए, तो कितना शानदार हो। और इसलिए हमने ये बनाई, हमारी 2 पुस्तकें, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। और लाखों करोड़ों बच्चे जब इससे पढ़ के 12th क्लास में फोड़ते हैं ना, मतलब 90-95% लाते हैं, 100% मार्क्स लाते हैं, तो ऐसा फील होता है कि यार वो नहीं लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं एक्चुअल में। उसी प्रकार से बिजनेस के अंदर आप अलग अलग मन वाला मॉडिफिकेशन कर सकते हो, तो देखोगे यार हमने जो अपना टच दिया है ना, वो किस तरीके से सही जगह जाके फिट हुआ है, उसकी फीलिंग नेक्स्ट लेवल होती है। मेरे को शायद मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बट बेसिकली बिजनेस पढ़ाने की कला यही है कि जब आप अंदर से फील करने लग जाते हो कि यार मेरा दिमाग जो है ना, वो किताब की बातों से लिंक कर रहा है, और जब ये लिंक कर जाता है तो आप दूसरी दुनिया में हो। तो चलो आ जाते हैं, हमने बोला कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या इंप्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करता है। अब देखो इसको मैंने दूसरे तरीके से मॉडिफाई किया, यार एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो सोच के देखो, मैं यार लिख दूं फुलफिलिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो लिखेगा ना यार ये क्या है, ये दोनों सेम सेम लिख दिए। तो मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अब चेंज क्या किया मैंने कहा यार
सोचो क्या करें, क्या करें, क्या करें? फिर को याद आया, देखो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है ना भाई, कि एम्प्लॉइज को ट्रेन हो, अच्छी सैलरी हो, डेवलपमेंट हो। तो हम उसी से पॉइंट बना दिया। देखो अगला, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वहीं से निकल के आया है पॉइंट, कहीं और से नहीं आया है। आपकी मत सोचो किताब ने अलग से डाला है, किताब की सोच अलग है, किताब की भी एग्जैक्टली सोच यही है, क्योंकि अपनी और किताब की सोच मिल चुकी है। अब दोनों एक ही जगह जा रहे हैं, जो किताब बोलेगी वो मैं सोच रहा हूं ऑलरेडी। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अपन ने पर्सनल ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट को ही बताया है, पर क्योंकि ऊपर सोशल ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट हो गई थी, तो हमने लिख दिया कि मैनेजमेंट हेल्थ एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। जितने ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में फोकस करते हैं कि मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग और उसके डेवलपमेंट में मदद करे, और साथ साथ में इम्प्रोवाइज होता रहे एवरी सिंगल बेसिस पे, एवरी सिंगल डे के बेसिस पे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो बालको, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का ये इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का समाप्त हो गया होगा। कल की वीडियो में अपन फयाल बाबा के 14 प्रिंसिपल लेकर आए हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद टेलर जी की बात कर लेंगे, बहुत सारे कपड़े सीने अपने को। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, बड़े क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टिल देन बालको, कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। अब घर जाके सो जाओ, कीप ऑन वाचिंग।